घर पर कोई है? चिट्ठी है। हाँ, आ रही हूँ। ये प्रकाश जी का घर है ना? उनकी एक चिट्ठी आई है। वो तो अभी घर पर नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। डाकिया चिट्ठी प्रकाश की पत्नी के हाथ में देकर चला जाता है। शाम को जब प्रकाश घर लौटकर बैठा तो उसकी पत्नी बोली, अरे हाँ, मैं तो आपकी चिट्ठी के बारे में बताना भूल ही गई थी। आज सुबह जब आप घर पर नहीं थे तब एक चिट्ठी आई थी। मेरी चिट्ठी? मुझे किसने लिखी? पत्नी ने चिट्ठी दी। अरे, ये तो मेरे बचपन के दोस्त रामू की चिट्ठी है। देखूं क्या लिखा है। दोस्त प्रकाश, कैसा है? आशा करता हूं अच्छा होगा। अपने दोस्त को तो भूल ही गया है। कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई। अब तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए मेरे घर घूमने आ जाना। नहीं आया तो सारा रिश्ता खत्म। रामू जी ने तो सही कहा। अब तो गर्मी की छुट्टियां हैं, आप कुछ दिन वहां घूमाओ, अच्छा लगेगा। चिट्ठी पढ़कर प्रकाश का भी मन दोस्त से मिलने को करने लगा। 1-2 दिन के लिए उसके घर घूम आता हूं। प्रकाश ने रामू को चिट्ठी लिखकर बताया कि वह अगले शनिवार आएगा। शनिवार का दिन। शनिवार को प्रकाश रामू के घर के लिए ट्रेन से निकल पड़ा। ट्रेन सही समय पर चली थी, लेकिन कुछ देर बाद ही आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। काफी देर तक ट्रेन धीरे धीरे चलती रही और फिर रुक गई। ट्रेन कब से रुकी है? क्या हुआ है? तेज आंधी बारिश में शायद कहीं पेड़ गिर गया होगा। 2 घंटे बाद ट्रेन दोबारा चली। जब ट्रेन रामपुर पहुंची तब रात हो चुकी थी। स्टेशन बिल्कुल खाली था। लोग रहेंगे भी कैसे? रात तो काफी हो गई है। रामू न जाने कितनी चिंता कर रहा होगा। कोई फायदा नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा। भूख से परेशान था। उसे याद आया कि रास्ते में श्मशान के पास एक चाय की दुकान है। वो उसी तरफ चल पड़ा। दूर से लालटेन की रोशनी दिखी। दुकान के पास पहुंचकर उसने देखा, एक बेंच पर 2 लोग बैठे चाय पी रहे थे। इस बारिश की रात में आपकी दुकान खुली देखकर अच्छा लगा। थोड़ी चाय मिलेगी क्या? आइए साहब, बैठिए। मेरी दुकान रात में खुली ही रहती है। भैंस के दूध की चाय दूं? दुकानदार चाय लाया। वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई आपने। चाय लेकर वो जाने ही वाला था कि फिर तेज बारिश शुरू हो गई। आप इतनी दूर बारिश में कैसे जाएंगे? थोड़ा रुक जाइए। प्रकाश बैठ गया। आपने कहा था ना कि भूतों की कहानियां पसंद हैं। एक सच्ची घटना सुनिए। आज से 1 साल पहले की बात है। एक बारिश की रात तेज बिजली कड़क रही थी। दुकान में मैं और 2 ग्राहक बैठे थे। बारिश बहुत बढ़ गई थी। हमने दुकान बंद करने का सोचा ही था कि अचानक एक बिजली गिरी और सुबह हमें तीनों को यहीं मृत पाया गया। लोग कहते हैं कि हम तीनों अब भूत बनकर इसी दुकान में रात को चाय पीते दिखाई देते हैं। पर इसमें डरावना क्या है? दुकान में रात को चाय पीते दिखाई देते हैं। अच्छा है कि आप नहीं डरते। अच्छे भूत भी होते हैं जो इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। साहब, बारिश रुक गई है, आप चल दीजिए, नहीं तो फिर शुरू हो जाएगी। प्रकाश ने धन्यवाद कहा और वहां से निकल गया। रामू बेचैन होकर दरवाजे पर बार बार देख रहा था। इतनी देर कहाँ था? कितनी बार स्टेशन जाकर आया? स्टेशन पर रिक्शा नहीं था। भूख लगी थी तो श्मशान के पास वाली चाय की दुकान पर गया था। वहां 2 लोग बैठे थे, उन्हीं के साथ बातें कर रहा था। क्या? कौन सी दुकान? श्मशान वाली? प्रकाश, तू मजाक तो नहीं कर रहा? आज से 1 साल पहले उसी चाय की दुकान पर बिजली गिरी थी। दुकानदार और 2 लोग वहीं मर गए थे। तू जिनके साथ अभी बैठकर चाय पी रहा था, वो इंसान नहीं थे प्रकाश, वो भूत थे। प्रकाश के कानों में वही आवाज गूंजने लगी। भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही डरावनी कहानियां देखने के लिए जुड़े रहिए।